स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज इनकी डार्क हिस्ट्री ऑफ रोमानिया के बारे में बात करेंगे भाई, और इनके पार्लियामेंट के अंदर हम लोग विज़िट करने वाले हैं आज। उसकी मैंने रिजर्वेशन भी करा रखी है, तो वो विज़िट करने से पहले 3 बजे की अपॉइंटमेंट है, अभी सुबह 11 बज रहे हैं। मैंने सोचा बाल वाल कटवा लूँ, दाढ़ी वाड़ी सेट करा लूँ, क्योंकि पास में ही 2 बार्बर की शॉप थी। तो एक तो ये वाली थी भाई, गैंगस्टर बार्बर शॉप, ठीक है, पर इसके रिव्यू थोड़े कम थे। अगर दूसरी वाली पे अपॉइंटमेंट नहीं मिली तो इस पे कटवा लेंगे, वरना फिर उसी पे कटवाएंगे। उसके रिव्यू थोड़े ज़्यादा थे और थोड़ी ज़्यादा प्रोफेशनल सी लग रही थी। कह रही ये भी बहुत बड़ी थी भाई, छोटी तो ये भी नहीं थी, पर ठीक है चलो देखते कितने क्या क्या कटते हैं भाई बाल। भाई अभी इस वाली दुकान पे गया था, इन्होंने बोला 100 यहाँ की करेंसी मतलब 2000 रुपये हेयर कट और बियर्ड के लेंगे ये, पर अब ये फ्री नहीं है। क्लाइंट आ रहा है इनका और 1 बजे फ्री होंगे। तो अगर ये 1 बजे फ्री होते हैं तो यार मैंने कहा तो है इनको कि मुश्किल है, इस वाली पे चेक कर लेता हूँ। पर फिर उसको मैंने बोल दिया पर इस पे चेक कर लेता हूँ, मना कर दूंगा फ़ोन करके भाई, और क्या कर सकता हूँ। भाई इस वाले बार्बर ने भी बोला कि 1 बजे आना। भाई टाइम हो गया, 1 बज गए, अब जा रहा हूँ बाल कटवाने। और वापस आने का थोड़ा फ़ायदा ये हो गया कि मेरे हॉस्टल पे की कूपन मिला मेरे को, और उसी बार्बर शॉप का मिला है जो बाद वाली थी ना, मतलब पहले वाली जिसमें पहले गया था मैं, जिसके ज़्यादा रिव्यू थे, उसका 20% ऑफ का इन्होंने मेरे को कूपन दे दिया। तो मैंने कहा मैं तो अपनी बुकिंग कराया, कहीं अब वो बोले कि नहीं दूंगा, तो वो बोले नहीं आपको देंगे, वो डिस्काउंट देंगे। तो 20% ऑफ का डिस्काउंट है ये, 2000 के काटेगा तो भाई 400 रुपये ऑफ मिल जाएगा। देखते हैं चलो मानता है वो या नहीं। भाई यहाँ पे बाल कटवा लिए, पता नहीं उसकी मशीन थोड़ी अजीब सी थी, मेरा कार्ड नहीं चला, उसने डिस्काउंट तो मेरा मान लिया, 100 का 80 कर दिया। तो मैंने कहा भाई फिर तो मैं तेरे को कैश ही दूंगा। तो कहता ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा हॉस्टल में मेरे कैश, कहता कोई दिक्कत नहीं है, अब जाके नहाना पड़ेगा। कटवाने के बाद अजीब सा लगता है पर सही हो जाता है। तो मैं उसको चेंज करा के दे दूँगा 20 यूरो के, थोड़े मेरे को चाहिए भी थी आगे करेंसी, तो इसको दे दूँगा। पता नहीं अजीब सी मशीन थी, चल नहीं रही थी। भाई ये बार्बर शॉप थी, इसको मैंने 20 यूरो का नोट दे दिया और शाम को बोला मैंने 80 ले दे के 20 यूरो ले लूँगा। वैसे 100 ले ही होते हैं 20 यूरो भी। चलो अब चलते हैं पार्लियामेंट की तरफ, वॉक करना स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग कटिंग वटिंग करा के हम चल चुके हैं पैलेस ऑफ पार्लियामेंट की तरफ। और आप सोचोगे वैसे मैं यार एक पार्लियामेंट बिल्डिंग आपको बाहर से दिखा देता हूँ, देशों की ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। इस वाली बिल्डिंग में ऐसी क्या खास बात है जिसके लिए मैं की पूरी वीडियो बना रहा हूँ, एक स्पेशल डेडिकेट करी है मैंने एक पूरी वीडियो एक पार्लियामेंट की बिल्डिंग के लिए। हालांकि ये दुनिया का सबसे बड़ा पार्लियामेंट है, मतलब पार्लियामेंट की बिल्डिंग स्पेस वाइज, साइज़ वाइज, वेट वाइज दुनिया की सबसे भारी बिल्डिंग जो पूरी दुनिया में है वो है रोमानिया का पार्लियामेंट भाई। और ये क्यों बना था, किसने बनाया था, उस बंदे का क्या हशर हुआ, इस देश ने क्या करा उस बंदे के साथ, इस सब की बात हम करेंगे। पार्लियामेंट पहुंचने तक मैं बात करूंगा किसने बनाया, और फिर पार्लियामेंट घुमाऊंगा, और फिर पार्लियामेंट से बाहर निकल के मैं आपको बताऊंगा उस बंदे के साथ क्या हुआ, फिर इस बिल्डिंग के साथ क्या हुआ। तो कहानी शुरू होती है भाई जब रोमानिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है ऑटोमन एम्पायर से, 1877 की बात है। पर उसके बाद काफ़ी सारे वो आए, मतलब जो लोगों ने राज वाज किया। फिर यहाँ पे 2 तानाशाह आए थे, जिसमें से एक ने राज किया था भाई 1965 से लेकर 1989 तक, जिसका नाम था निकोलाई चाउचस्की, ठीक है। ये जो बंदा था, इसने जो राज किया, इसने बनाए थे पैलेस ऑफ पार्लियामेंट। कम्युनिस्ट का सपोर्टर था ये, मतलब कम्युनिज्म लाना चाहता था, जो कि आज की तारीख में काफ़ी सारे देशों में है, जैसे रशिया में कम्युनिज्म है, आपकी नॉर्थ कोरिया में है। तो वो ये लाना चाहता था और दुनिया को दिखाना चाहता था कि कम्युनिज्म क्या कर सकती है। तो उसके दिमाग में आया कि भाई एक इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाता हूँ कि दुनिया उस बिल्डिंग को देखे और उनको लगे कम्युनिज्म बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसको जगह चाहिए थी बनाने की, वो बुखारेस्ट में बनाना चाहता था, पर बुखारेस्ट में काफ़ी सारे घर थे भाई पहले से, तो वो क्या करता। फिर आया 1977 का टाइम, जब यहाँ पे आया भूकंप और 1500 रोमेनियंस मर गए, काफ़ी सारी डिस्ट्रक्शन हुई। पर उसने सोचा ये तो बहुत मस्त टाइम हो गया, लोगों को खाली भी नहीं कराना पड़ा और मेरे को ज़मीन भी मिल गई, मैं प्लेन कर दूंगा और यहाँ पे मैं अपनी बनाऊंगा बहुत ही बड़ी बिल्डिंग, जो कि आज की है दुनिया की सबसे हैवीएस्ट बिल्डिंग। आप कहोगे भाई क्या वो बुर्ज खलीफा नहीं है क्योंकि वो इतनी लंबी है? ये बिल्डिंग का वेट है भाई
4 मिलियन टन। और जो बुर्ज खलीफा का वेट है मैं आपको बताऊं, पता है कितना है? 5 लाख टन सिर्फ। तो 8 गुना भारी है पैलेस ऑफ पार्लियामेंट, जो कि रोमेनिया का है। और चलते चलते मेरे सामने आ चुका है। अभी आपको बहुत ही छोटा लग रहा होगा, मैं थोड़े ड्रोन शॉट्स इधर उधर से निकाल के लगा देता हूँ आपके लिए। मैं यहाँ नहीं उड़ा सकता भाई ड्रोन। तो अब इसके अंदर चलते हैं, फिर आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो भाई थोड़ी कहानी आगे बढ़ाता हूँ मैं। 1977 में यहाँ पे जब भूकंप आया तो यहाँ का जो तानाशाह था उसको डर लगने लगा कि मैं बना तो दूंगा बिल्डिंग, पर दोबारा भूकंप आ गया तो गिर जाएगी बिल्डिंग। तो आर्किटेक्ट से बात करके उसने एक ऐसी जगह ढूंढी बुकारेस्ट में ही कि जहाँ पे भूकंप भी आए तो फ़र्क ना पड़े। तो इन्होंने आइडेंटिफाई करी, जगह का नाम था आर्सेनल हिल। पर यहाँ पे लोगों के घर थे भाई। तो तानाशाह था भाई, उसने क्या करा, सीधा लोगों के घर खाली कराए, घरों को तोड़ा और बिल्कुल फ्लैट कर दिया। इसका एक प्लान और था कि पार्लियामेंट से जो एक रोड निकले, वो जो फ्रांस में वो वाली रोड है जहाँ से आर्क दे ट्रायम्फ से सीधी रोड जाती है, उससे भी लंबी होनी चाहिए। और उसके दोनों तरफ अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स होंगे जिसमें गवर्नमेंट के बड़े बड़े नेता रुकेंगे, कोई आम बंदा नहीं रुकेगा, सिर्फ गवर्नमेंट के नेता रुकेंगे उन अपार्टमेंट्स में। तो इसके सामने जो रोड डिज़ाइन करी गई थी वो थी 3.5 किलोमीटर लंबी रोड थी और दोनों तरफ अपार्टमेंट ब्लॉक्स बनाने थे। पर वो अपार्टमेंट ब्लॉक्स तभी बनाने थे जब पैलेस ऑफ पार्लियामेंट की कंप्लीशन हो जाए। फिर भाई आर्किटेक्ट बुलाए गए, एक 20 साल की लड़की थी आर्किटेक्ट, जिसने बहुत सारे डिज़ाइन दिखाए और उसके बाद एक डिज़ाइन फाइनल होता है। और जो यहाँ का तानाशाह था चाउसेस्कू, पता नहीं क्या नाम था, थोड़ा ऐसा अजीब सा ही है, उसने कहा ये वाला डिज़ाइन मेरे को बनाना है और ये वाला डिज़ाइन बनाना भाई शुरू कर दो। तो कंस्ट्रक्शन शुरू होने लगी और जो खर्चा इसका आया था ना, वो आप यकीन नहीं करोगे, जो रोमेनिया की जीडीपी थी उसका 30% ऑफ द खर्चा, मतलब जो रोमेनिया की जैसे 100 रुपये रोमेनिया ने एक साल में कमाए, उसका 30% 30 रुपये इस बिल्डिंग को बनाने में लगा था। 14 माले की बिल्डिंग है ये, ज़मीन के ऊपर 10 फ्लोर, ज़मीन से नीचे 4 फ्लोर, बहुत सारी टनल्स हैं इधर उधर जाने के लिए, अगर अटैक हो जाता है यहाँ से निकलने के लिए। ये अब आ गए हम विजिटर्स वाली एंट्री से अंदर जाने के लिए। तो जो चाउसेस्कू थी निकोलाई और उसकी वाइफ, वो थी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे, और दोनों को ही बहुत ख़तरनाक तानाशाह बताया जाता है। और हफ्ते में 3 से 4 दिन वो खुद आके इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन चेक करते थे भाई कि कंस्ट्रक्शन सही से हो रही है या फिर नहीं हो रही। एक बहुत ही फेमस किस्सा है कि यहाँ पे एक मार्बल का स्टेयरकेस बनाया था, पूरा बन गया था स्टेयरकेस, और उसकी बीवी आती है और वो कहती है भाई ये स्टेयरकेस मेरे को पसंद नहीं आया। पूरा मार्बल से बना हुआ स्टेयरकेस तोड़ा, दोबारा बनाया, फिर तोड़ा और फिर दोबारा बनाया। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे आके वो बोल देती थी कि नहीं ये तो पसंद नहीं आ रहा, इसको तोड़ो और दोबारा बनाओ। तानाशाह थे भाई, जब पूरी कंट्री की 30% ऑफ द जीडीपी इसको बनाने में उस टाइम लग रही थी, और मतलब उस टाइम देश गरीबी से भी जूझ ही रहा होगा। और एक चीज़ बतानी भूल गया मैं, इस पार्लियामेंट में भाई, अभी तो खैर पार्लियामेंट है, उस टाइम तो वो अपना एक किला बना रहा था बंदा। 1100 कमरे हैं, 1100 रूम्स। आज की तारीख में वो कमरे खाली पड़े हैं, पर उस टाइम तो बनाए थे। चलो टाइम हो चुका, विजिटर सेंटर चलते हैं और इसके अंदर देख के आते हैं हमको क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे सारी फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में। और निकोलाई चाउसेस्कू जो था यहाँ का तानाशाह, वो बेचारा तो नहीं कहूँगा भाई मैं, वो बंदा इस बिल्डिंग को बनाया उसने इतनी मेहनत से, इतना सब कुछ करके, और इस बिल्डिंग में रह भी नहीं पाया था वो।
वो क्यों नहीं रह पाया था उसकी कहानी भाई इसके आगे बताऊंगा जब मैं इसको विजिट करके आ जाऊंगा। देख लो भाई पार्लियामेंट कितने अंदर आ गया और मस्त वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यहाँ बना सकते हैं। रोमानिया का फ्लैग भाई। और जो इसके सामने 3.5 किलोमीटर लंबी रोड थी भाई, वहाँ पे अपार्टमेंट बनाने के लिए भी लोगों के घर फ्लैट कर दिए थे बिल्कुल। भाई अंदर आके ये पर्चा दे दिया कि सोविनियर शॉप है यहाँ पे, इस पे जाके पेमेंट करके आओ पहले और फिर टूर स्टार्ट होएगा। लो भाई कर दी 60 ले की पेमेंट, अब हम रेडी हैं टूर के लिए। भाई इस दरवाज़ों से होएगा हमारा टूर स्टार्ट। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि कुछ भी नहीं लिख रखा कि भाई आप फ़ोटो नहीं खींच सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, कि लेके ऐसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे टूरिस्ट के लिए बनी है वो। तो ये आए भाई हम पहली गैलरी में। 8 गैलरी डिस्प्ले पे है और आज सिर्फ 6 ही जाना अलाउड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने कहा फ़ोटो ले लो, पर आपके लेफ़्ट साइड में मत करना, बस जहाँ पे सिक्योरिटी हो ना वहाँ मत करो, और आप लेते रहो फ़ोटो वीडियो जो भी करना है आपको। तो चलते हैं भाई इस बिल्डिंग के अंदर, मतलब अंदर तो आ ही चुके हैं। 1100 कमरे हैं, 440 ऑफिस है भाई इसके अंदर। भाई ये जो झूमर आप देख रहे हो ना, ये इस पूरे बिल्डिंग का सबसे बड़ा झूमर है, जिसका वजन है भाई 5 टन। और इस बिल्डिंग में पता है कितने झूमर है भाई, आप जान के हैरान हो जाओगे। देखो जैसे ये लगे हुए हैं भाई, इस बिल्डिंग में 2800 झूमर ऐसे लटके हुए हैं। और इस झूमर की सफाई कैसे करते हैं, इस झूमर के ऊपर एक और ऐसा ही हॉल है, इससे भी बड़ा जितना ये है, उसमें से एक स्पेस जाता है जो 4 बंदे झूमर के अंदर घुस जाते हैं और बल्ब वगैरह जो ख़राब हो गए उनको चेंज करके आते हैं। अब हम जा रहे हैं भाई बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पे। भाई क्या ही बिल्डिंग बना रखी है, एक के ऊपर हॉल्स इतने सारे, इतने बड़े बड़े, वो भी भाई। वो झूमर देखो भाई कितना बड़ा है, ये वाला छोटा है जो जल रहा है, वहाँ पे और बड़े वाले लगे हैं। मेरे को लग रहा था हमारा ग्रुप बहुत बड़ा है भाई, ये साइज़ देख के ऐसा लग रहा है भाई क्या कीड़े मकोड़े से घूम रहे हैं। यहाँ पे बना रखा है भाई, ये है मीडिया बूथ, जो पॉलिटिशियंस को मीडिया वगैरह से बात करनी होती है। तो यहाँ पे स्टूडियो भी बना रखा है भाई एक ऐसा स्टूडियो, तो भाई हमारा पॉडकास्ट वाले रखते हैं आजकल। ये 3rd हॉल है जिसमें हम आए हैं। लो भाई बाहर से देख के ऐसा लग रहा था कि नॉर्मल होटल जैसी टाइप बिल्डिंग लग रही थी ना, अंदर इतनी बड़ी बड़ी गैलरियाँ बना दी भाई बंदे ने, सारा मार्बल यूज़ करके। 1 मिलियन टन तो इसमें मार्बल ही लगा है। 4 मिलियन टन की पूरी बिल्डिंग है, 1 मिलियन टन तो बंदे ने मार्बल ही लगा दिया। और सब कुछ, सब जो भी मटेरियल यहाँ पे लगा है, मार्बल से लेकर कारपेट से लेकर जो भी मटेरियल यहाँ लगा है, सारे का सारा आपका रोमानिया से ही है। क्योंकि उसका सपना था कि भाई रोमानिया से ही बनाऊंगा मैं सब कुछ, ऐसा ऐसा। तो सब कुछ चीज़ें जितनी भी है ना, ये रोमानिया से ही आ रखी है। ये हॉल देखो भाई, ये सारा कारपेट जितना भी बिछा रखा है, 2,20,000 स्क्वायर मीटर का कारपेट इस पूरे में बिछा रखा है भाई। ये देखो झूमर। भाई इस टूर पे मेरे को अपने सब्सक्राइबर मिल गए, क्या इत्तेफाक हो सकता है कि ऐसे टूर पे मिल जाए। आपका नाम सर? काशिफ। तो सर डेलिस में रहते हैं अभी, तो कैसे कितने देश घूम लिए आपने, बता रहे थे ना? मैंने तकरीबन 43 कंट्रीज विजिट अकेले ही घूम रहे हो आप? हाँ, और इंशाल्लाह
प्लान है कि 50 कंट्रीज़ का मेरा प्लान है। अच्छा नहीं हो जाएंगे तो होने ही वाली है। चलो भाई ज़्यादातर जो मार्बल यूज़ करा है वो वाइट वाला कर रखा है, ठीक है। और ये जैसे पिलर है ना, इसके अंदर कंक्रीट है और फिनिशिंग सिर्फ मार्बल की दे रखी है। 1 मिलियन क्यूबिक मीटर क्यूब, मतलब जो भी था वो 1 मिलियन क्यूबिक मीटर मार्बल यूज़ किया। मेरे को लगा 1 मिलियन टन के इक्वलेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से, पता नहीं। अब ये वाला जो पिंक मार्बल है, आपको दिख रहा है कलर का डिफरेंस या नहीं दिख रहा, ये पिंक सा लग रहा है, ये वाला बहुत रेयर होता है और ये बहुत कम जगहों पे यूज़ करा है। पर मेरे को तो सेम ही सा लग रहा है, मतलब यहाँ की पेंटिंग कहाँ गई भाई, यहाँ से गायब होगी क्या? हैरी पॉटर वाली जैसे पेंटिंग है, बाहर निकल के भूत बन जाती थी। चलो अब किसी और रूम में लेके जा रहे हैं। ये लो भाई, झूमर पे झूमर। भाई कहते हैं ये वही वाला स्टेयरकेस है जो चाचोस्कू की वाइफ ने कई बार तोड़वाया और फिर कई बार बनवाया कि भाई अच्छे से नहीं बन रहा। देखो पूरा मार्बल से बना हुआ है भाई ये। और ये हॉल देखो कितना बड़ा है भाई, अंदर ही अंदर, एक हॉल से दूसरे हॉल से तीसरे हॉल से चौथे हॉल, समझ ही नहीं आ रहा मतलब कहाँ से बंदे निकल रहे हैं, कौन से हॉल में आ गए हैं। मतलब अगर कोई बंदे को छोड़ देना इस बिल्डिंग में भाई, वो ढूंढ नहीं पाएगा अपना एग्जिट का रास्ता। भाई ये हॉल देखो अब कितना बड़ा है, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने बोला है कि इससे बड़े 2 हॉल और आगे हैं। मैंने कहा भाई ये क्या, यहाँ पे संगीत का कार्यक्रम क्या चलता था भाई यहाँ पे, जो इतने बड़े बड़े हॉल इनको बनाने की ज़रूरत पड़ी। वही है भाई, जब खुद का पैसा ना हो, जनता का लगाना हो, कितना ही लगा दो भाई, जनता को जवाबदेही तो है थी नहीं। लो भाई ये क्या, ये बना रखे हैं भाई, देखना हॉल के अंदर एक हॉल से निकलो दूसरे हॉल से झूमर लगा दिए। तो जनता के पैसे ऐसे बर्बाद होते हैं, बताओ। ऐसी पार्लियामेंट की बिल्डिंग की क्या ज़रूरत थी भाई। और ये लेडीज़ खुद कह रही है भाई, मैं जब रेवोल्यूशन हुई उसकी बात करेंगे, मैं 21 साल की थी, तो इस टाइम पे इनकी एज होगी लगभग, ये मान के चलो आप 55 के करीब। तो कह रही है उस टाइम बहुत गरीबी थी, मैं खुद जी हूँ उस गरीबी में। और ये आ गया भाई यहाँ का सबसे बड़ा हॉल। ओ भाई साहब ये क्या है भाई, इसने तो सब कुछ फेल कर दिया। कि जो ग्रीस में ऐसे पिलर्स वाले नहीं होते थे, इजिप्ट में, भाई ये छत कम से कम ये मान लो 5 मंजिल ऊंची होगी भाई। छत देखो भाई ग्लास की, कमाल कर दिया। वहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी है तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ कि वो रिकॉर्ड ना होए। 2,240 square meters. The height here in the central area is more than 15 or 16 meters. In the lateral nave. चलो भाई टूर होता है ख़त्म। ये था लगभग, ये मान लो 1.25 घंटे का टूर था, वैसे 1 घंटे का बोल रहे थे। और मेरे पीछे आप देख सकते हो भाई बिल्डिंग। और इसमें जैसे यूएन हेडक्वार्टर्स गया था, वहाँ पे वीडियोज़ अलाउड नहीं थी, सिर्फ फ़ोटोज़ अलाउड थी। यहाँ पे वीडियोज़ वगैरह आप बना सकते थे, तो मैंने सब कुछ आपको समझाने की कोशिश करी। और अब हम करते हैं स्टोरी आगे कंटिन्यू। भाई 1977 में भूकंप आया था, आर्किटेक्ट्स आए, आर्किटेक्ट का डिज़ाइन बनाया, ये करा वो करा। 1984 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, 1984 में। फिर कंस्ट्रक्शन चलते 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 समय आया दिसंबर 22, 1989 का। और जब ये लगभग 60 से 70% बन गया था, जब निकोलाई चाउचस्की जो था, निकोली चाउचस्की, निकोला पता नहीं क्या था, वो जब भाषण देने आया, नीचे भाई पूरा जमावड़ा लग गया लोगों का। उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दी। निकोलाई चाउचस्की ने क्या करा भाई, उसको कंट्रोल करने के लिए टैंक्स बुलाए, टैंक्स चला दिए लोगों पे, गोलियां चलवा दी। फिर वो शांत हो गया कि भाई प्रोटेस्ट हो चुकी, कंट्रोल, अब कोई डरने वाली बात है नहीं। फिर क्या होता है भाई, अगले दिन ही बहुत सारे लोग आ जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। और निकोलाई चाउचस्की क्या देखता है भाई कि जो आर्मी जो कल तक मेरे सपोर्ट में खड़ी थी, आज इन लोगों के सपोर्ट में है, और कोई भी आर्मी वाला उसके ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रहा है।
और वो फटाफट इस बिल्डिंग में घुसने लगे। ये बिल्डिंग थी या दूसरी थी, मेरे को ये याद नहीं आ रहा। निकोलाई चाचोस्की ने क्या करा, अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ अपनी वाइफ को लेके हेलीकॉप्टर रूफ पे से उड़ाया और वो चला गया। अब आगे की कहानी, मेरे साथ 2 भाई आए थे मेरे सब्सक्राइबर, उनको मैं ढूंढूं एक बार, फिर चलते हैं आगे। ये देखो भाई, ये है इसका फ्रंट लुक, जो इसको पार्लियामेंट कह लो या पैलेस ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं लोग। ये इसका फ्रंट लुक है, ठीक है। अब यहाँ से जो रोड जानी थी ना इसके सामने से, वो इनको बनाना था बुलेवार्ड। जो बनाया है उसके बारे में बात करेंगे। जो मैं कह रहा था ना, नेताओं के रहने के लिए जगह बनानी थी, वो अपार्टमेंट बना रखे देखो, ठीक है। अब इस वाली रोड से वॉक करते हुए हम जाएंगे बुलेवार्ड से। सामने से कुछ ऐसा लगता है ये, और इसके जो 4 फ्लोर नीचे हैं, ऐसा कहते हैं कि भाई 20,000 गाड़ियाँ लगभग एक साथ पार्क हो सकती हैं इसके अंदर। अब ये चलते बुलेवार्ड। जो बनाने का सपना तो था इनका 3.5 किलोमीटर लंबा, पर वो क्यों नहीं बना वो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई जब वो हेलीकॉप्टर लेके यहाँ से उड़ गया, तो थोड़े देर बाद आर्मी ने एक सूचना जारी कर दी कि कोई भी प्लेन जो आसमान में उड़ रहा होगा बिना हमारी अथॉरिटी के, उसको हम शूट डाउन कर देंगे। तो उसके पायलट ने हेलीकॉप्टर भाई गांव में लैंड करा दिया। हस्बैंड वाइफ को उतारा हेलीकॉप्टर में से, उनके 2 बॉडीगार्ड्स को उतारा, और वो बंदा अपना ये हेलीकॉप्टर लेके चला गया। फिर उन्होंने एक बंदे से लिफ्ट मांगी, जो जा रही थी गाड़ी ना, बॉडीगार्ड वगैरह ने भाई रोक राक के उसकी गाड़ी छीन ली। तो उसने बोला कि भाई मैं आपको गांव ले जाता हूँ और आपको सेफली आपको एक कमरा वमरा दे दूंगा जहाँ पे आप रह सकते हो। पर उस बंदे ने क्या करा, उसको ले जाके उन जो चाचोस्की था उसको ले जाके और कमरे में डाला, और भाई कमरा बाहर से बंद कर दिया। एक दिन बाद पुलिस ने आके उसको अरेस्ट कर लिया, आर्मी ने आके अरेस्ट कर लिया। उसी दिन उसके ऊपर केस चला, और केस कोर्ट रूम में चला। जब केस चल रहा था उसके ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए गए थे कि भाई तू $1 बिलियन लेके यहाँ से उड़ गया था, ये वो। तो उस टाइम वो बंदा हंसने लग रहा था, और इसकी फुटेज भी है। फिर सारी चीज़ें प्रूव हो गई और उसको भाई सीधी मौत की सज़ा दे दी गई। सज़ा आपकी ऐसे मौत होएगी गोली मार के, और आपकी वाइफ की भी ऐसे ही आपको मारा जाएगा। तो चाचोस्की ने क्या बोला कोर्ट में कि भाई मैं तो इस कोर्ट को मानता ही नहीं हूँ। खैर उसके मानने ना मानने से कुछ होने वाला नहीं था। फिर सोल्जर्स आए भाई रस्सी लेके कि भाई तेरे अब हाथ बांध देंगे हम। तो बोला नहीं हाथ बांधने की क्या जरूरत है, मैं कहीं भाग थोड़ी रहा हूँ। पर सोल्जर्स ने नहीं सुनी, उसके हाथ बांध के ले गए, और पूरे के पूरे रोमेनिया ने ये एग्जीक्यूशन लाइव देखा था टीवी पे। इसकी फुटेज वगैरह ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो ये ना ऐसे डाल नहीं सकते यूट्यूब पे, तो बिल्कुल ही नहीं डाल सकते हैं। तो पूरे रोमेनिया ने अपने डिक्टेटर को लाइव मरते हुए देखा था टीवी पे, लाइव एग्जीक्यूट करा गया था। उसी कोर्ट रूम के पीछे वाले कमरे में ले जाके दोनों हस्बैंड वाइफ को मशीन गन से गोलियां मार दी गई थी। तो भाई 60 से 70% जो पार्लियामेंट था उस टाइम तक बन चुका था 1989, और इसको क्रिसमस डे पे उन दोनों को मारा गया था 25 दिसंबर को। फिर बहुत सारे सवाल उठे कि भाई अब क्या करें इस बिल्डिंग का। लोगों ने बोला भाई इसको तोड़ दो, पर कई लोगों ने बोला नहीं भाई याद रहनी चाहिए कि ऐसी गलती दोबारा ना होए। तो इस बिल्डिंग को दोबारा 1991 में कंप्लीट करने स्टार्ट कर दिया, और 1994 तक आके ये कंप्लीट हो गई। आज की तारीख में लगभग सारे कमरे इस पे खाली रहते हैं, कोई भी नहीं रहता इस बिल्डिंग में, और सिर्फ मतलब मीटिंग्स वगैरह होती हैं। कई रूम इसके ऐसे भी हैं जो आप रेंट भी कर सकते हो, और मतलब ऐसे होटल की तरह नहीं, मतलब मीटिंग्स के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां रेंट कर लेते। कॉन्फ्रेंस रूम जो मैंने आपको एक दिखाया था वो भी कर सकते हो। तो ये कहानी थी भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग। काफ़ी सारी चीज़ें मतलब वीडियो में मैं नहीं बता पाया हूँ, छूट गई होंगी। और इस डिक्टेटर के बारे में शायद आपको पता भी नहीं होगा कि भाई रोमेनिया में भी ऐसा कुछ हुआ था। फेमस है भाई, हिटलर वगैरह फेमस हैं, ये भी भाई बंदा ऐसा ही था। अब हम वॉक कर रहे हैं बुलेवार्ड से, और जो ये घर जो नेताओं को मिलने थे ये फाइनली आम जनता को दिए गए। पर ऑब्वियस सी बात है कि ये उन लोगों को दिए गए होंगे भाई जो सबसे अमीर हैं, क्योंकि ये जो बुलेवार्ड है ये है भाई रोमेनिया की सबसे महंगी सड़क, जहाँ पे सबसे महंगे अपार्टमेंट्स हैं। और ये देखो कैसी सड़क है भाई, ये 3.5 किलोमीटर लंबी बननी थी, पर मेरे हिसाब से अभी ये 700-800 मीटर ही लंबी है। और सामने सीधा आता है पैलेस ऑफ पार्लियामेंट। सबसे महंगी सड़क पे रोमेनिया की हम वॉक कर रहे हैं। अब ये बिल्डिंग में जितने भी अपार्टमेंट वगैरह हैं आम बंदों के पास है, पर वो आम बंदे भी खास ही हैं एक तरह से आप कह सकते हो, क्योंकि पैसा भाई सब चीज़ें आपके लिए दुनिया में खरीद सकता है। जो बोल रहा है भाई पैसा नहीं खरीद सकता, 99% चीज़ें पैसा खरीद देगा भाई आपके लिए। 1% तो वो ज़िंदगी मौत तो खैर नहीं खरीद सकता।
भाई अभी वॉक करते करते ये बुखारेस्ट फाउंटेन्स है, यहाँ पे पूरा फाउंटेन शो सा चलता रहता है, पूरे दिन ही चलता रहता है। मतलब ऐसा नहीं है बुर्ज खलीफा जैसा कि गाने वाने चलेंगे और ऊपर होएगा, पर शायद होता भी हो रात को, मेरे को पता ना हो, पढ़ के आऊँगा मैं। और पिछली वाली वीडियो में आप ऑलरेडी देख चुके होगे, ये मैंने पिछली वाली वीडियो में कवर किया है, तो आज शाम को आऊँगा वो, आप पिछली वाली वीडियो में देख चुके होगे। चलो भाई, कहानी कैसी लगी आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, और मेरे को लगा कि ये कहानी इंटरेस्टिंग है, एक वीडियो डिज़र्व करती है। इस कहानी से मैंने तो एक ही वो निकाला भाई कि बहुत पॉलिटिशियन सोचते हैं भाई वो इनविंसिबल है, मतलब उनको तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, उनके हाथ में सब कुछ है बहुत देशों में। पर आप ये देख लो, जितने भी लोगों ने सोचा है ना कि हम तो इनविंसिबल हैं, उनका यही हाल हुआ है भाई। एग्जाम्पल में क्या क्या दूँ आपको, जितने भी डिक्टेटर हैं, अभी तक 1-2 डिक्टेटर बचे हैं। और चलो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।